अस्सलाम वालेकुम। I'm from Ar-Rahman Soft Solutions। तो आज देखेंगे कि ई प्रॉपर्टी का कैसे काम करता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसकी। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लें तो फिर आसानी हो जाती है। तो मैं इसमें सबसे पहले, अगर ये साइन अप का ये फॉर्म है, ठीक है, इसमें ओनर है, बायर है, एडमिन है। ठीक है, अगर मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं मतलब कि एडमिन ये सीधा मतलब कि लॉगिन में चला जाऊँगा कि मुझे बस साइन अप करो, लॉगिन करवा दो। अगर ये नीचे टेक्स्ट लिखने रहा है साइन अप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा लॉग साइन अप पे चला जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताना है कि साइन अप में ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हैं। तो मेरे साइन अप से पहले उसका नाम मेन एक्टिविटी ही रखा था। ये इसका बैक एंड है, ठीक है, और ये इसका फ्रंट एंड है। ठीक है, डैशबोर्ड, सॉरी डैशबोर्ड नहीं, ये वाली, ठीक है, मेन एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए की हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जाएं, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसे मैंने ड्रैग किया और यहाँ से ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब कि यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट आ गया, ये वाला, ये ऊपर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये देखें, ये इसके कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे इसको मैंने पेरेंट्स से मिला दिया। ठीक है, ये पेरेंट्स और ये पेरेंट्स, और इस तरफ से लेफ़्ट साइड से भी पेरेंट्स से मिला दिया। ये कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रहेगा। अगर से या किसी और से नहीं मिलाते तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये वाली होगी, जहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे, अपर लेफ़्ट कॉर्नर। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर फुल नेम। ठीक है, उसके बाद इसकी एक आईडी होती है। ठीक है, ये फुल नेम आ गया, आईडी, हर एक एडिट टेक्स्ट की एक स्पेसिफिक आईडी होती है। ठीक है, ये स्पिनर लगा हुआ है। उसके बाद ये दो बटन है, बटन को पिक करने के लिए यहाँ पे मैं बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये भी देखें बाय डिफ़ॉल्ट अपर लेफ़्ट पे आ गए। तो अगर मैं इसे अपनी रिपोजीशन करना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको, इसके कॉन्स्ट्रेंट जो है वो मिलाऊंगा। आप चाहें तो चारों मिलाएं, चाहें दो मिला दें, बस पता चल जाए उसे। ठीक है, तो ये बटन है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर मैं इस बटन का मतलब कि कोई नाम वगैरह रखना चाहता हूँ, सबमिट, MIT। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इसकी आईडी। तो फ़िलहाल इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस आईडी टैग्स की भी मुझे नहीं ज़रूरत। ये तो बस आपको बताने के लिए था। यहाँ से आप ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रॉप करें और यहाँ से आप इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये स्प्लिट मोड है, इसमें ये होता है कि आप एट ए टाइम दोनों चीज़ें देख सकते हैं, एडिट टेक्स्ट भी और कोड। ठीक है, किसी भी फुल नेम, ये देखिए मेरा ये फुल नेम है, इसमें हिंट रखा हुआ है फुल नेम। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अपर लेफ़्ट पे है। ठीक है, मैंने इसके कॉन्स्ट्रेंट नहीं मिलाए, देखिए ये एम्प्टी है, लेकिन ये जो है इसके ऊपर है। ठीक है, तो अब चूँकि ये मैंने लीनियर लेआउट रखी हुई है, ठीक है, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में जाके। ठीक है, मैंने दो यूज़र से के नाम से अपनी जो ना मैं रजिस्टर्ड किया हुआ है। सबसे पहले मैंने a@gmail.com
और इसका पासवर्ड है। ठीक है, ये बायर है। अगर मैं इसे ऑनर कर देता हूँ तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, ये बायर है, मैंने इसको बायर के नाम से लॉगिन करवाया हुआ है। तो मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में अब मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये मेरा एक्टिविटी डैशबोर्ड है। ये दो एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हम इस वक्त वर्जन 21 की जो एक्टिविटी है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी को बंद कर देता हूँ और ये है डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो फाइनल वेरिएबल मैंने डिस्क्राइब किए हैं, ये मैंने सेशन के लिए किए हैं। ये ईमेल और पासवर्ड मैंने यूज़ किया है। ये यूज़र टाइप और माय प्रेफरेंस को शायद मैंने नीचे यूज़ नहीं किया। ठीक है, और ये ड्रॉर लेआउट है। ठीक है, यानी कि इसमें आते हैं। ठीक है, ये नेविगेशन ड्रॉर है। ठीक है, इसकी लेआउट मैंने मतलब कि एक्टिविटी वन में ड्रॉर लेआउट। ठीक है, और इसके बाद ये नेविगेशन व्यू है। ठीक है, ये नेविगेशन व्यू। ठीक है, और इसके बाद टॉगल है। ये टॉगल ये होता है, ये जो तीन चार लाइनें हैं ना, ये होती हैं। ठीक है, इनको भी हमने डिस्क्राइब करना होता है। ये जो टॉगल है, ये फ्रंट एंड पे नहीं हम डिस्क्राइब करते, ये हम बैक एंड पे ही बताते हैं कि यहाँ पे हमें एक टॉगल चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी में हम जाते हैं तो हमारे पास क्या है जी, एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट टूल बार है। टूल बार ये चीज़ होती है, ये सारी टूल बार। ठीक है, जिस पे ऑल प्रॉपर्टी डाटा लिखा हुआ है, ये टूल बार होती है। उसके बाद क्या है जी, टूल बार में। ठीक है, टूल बार में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है बटन। ठीक है, ये बटन है, सॉरी ये वाला बटन। ठीक है, तो इसके अलावा अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में। तो मैंने फ्रंट एंड पे लिया है, वो मैंने बैक एंड पे डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, ये लेआउट है, नेविगेशन। ठीक है, ये नेविगेशन व्यू है। मतलब कि अगर मैं इसे एंड कर देता हूँ की जगह, अगर ओपन ड्रॉअर लेफ्ट करता हूँ, राइट करता हूँ, स्टार्ट से ही होता है कि ये हमें ना यहाँ पे ड्रॉअर दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूँगा ना तो ये हमें ड्रॉअर नहीं दिखाता। लेकिन चले, बहरहाल ये अब हमें ड्रॉअर दिखा रहा है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये बटन है। ठीक है, ये मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका भी इतना कोई काम नहीं है। ठीक है, नेविगेशन है, जो मैंने नेविगेशन पीछे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसकी आईडी है नेव मेन्यू। कंट्रोल बी दबाता हूँ तो ये नेविगेशन है। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आके ये ड्रॉअर है, इसमें मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ तो ये ड्रॉअर है, ये कंप्लीट मतलब कि इसका ड्रॉअर है। ठीक है, और एंड्रॉयड टूल बार। ठीक है, ये वही टूल बार है जो ऊपर ये टूल बार का। ठीक है, तो टूल बार पे ये चीज़ शो करने के लिए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये शेड प्रेफरेंस जो है हमारा, ये होता है सेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सेशन में हम जो है वो जो उसको उसमें ईमेल है और पासवर्ड है, ये जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं, ये हम सेशन में डिस्क्राइब कर लें। ठीक है, कि हमारे सेशन में क्या पड़ा हुआ है, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, और शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया एडिटर के नाम से। आ गया मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू जो है, ये है जो हमने लिया है। यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूँ,
सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये ब्रिंग टू फ्रंट ये है कि जो भी हम इसमें ना नेविगेशन ड्रॉअर में हम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, वो जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो टॉगल है। ठीक है, और उस टॉगल को यानी कि ये जो तीन लाइनें हैं ये वाली, ये वो टॉगल है, और उसको हम कह रहे हैं कि ड्रॉअर में इस लिसन करो। ड्रॉअर को कह रहे हैं कि इस टॉगल को लिसन करो और सिंक करो इसको। ठीक है, फिर हमने ये डेटाबेस बनाई है, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और इसमें अभी इसमें इसका इतना काम तो नहीं है इस डेटाबेस का, और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है यहाँ पे मेन में। ठीक है, नेविगेशन को हम फ्रंट पे ला रहे हैं। ठीक है, और ये हमने इसमें एक स्विच का लगाया हुआ है कि अगर मैं अपने नेविगेशन ड्रॉअर में कोई भी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐड प्रॉपर्टी पे ये वाला इसको सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो कि लेके जाएगी हमें एक इंट से दूसरे इंटेंट यानी कि डैशबोर्ड से हमें लेके जाएगी ऐड प्रॉपर्टी में। तो अगर मैं इसे ऐड प्रॉपर्टी को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऐड प्रॉपर्टी में ले गए। ठीक है, कहाँ से, डैशबोर्ड में। ये हमारी एक्टिविटी का नाम है डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसके बाद ये सारे केस लगे हुए हैं कि क्या हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है इस सारे मेन्यू पे। ठीक है, अभी ये सारा मेन्यू रैंडम है। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ या लोन अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उसी एक्टिविटी में ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे तो ये वो एडमिन का डैशबोर्ड है जो मैंने जो एडमिन के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिर्फ सिंपल स्विच लगा हुआ है, स्विच की स्टेटमेंट है जो कि कह रही है कि चेक करो कि ये जो आईडी है। ठीक है, इस आईडी, अगर ये आईडी मुझे पीछे से आ रही है, ये आईडी कहाँ पे है देख लेते हैं, कंट्रोल बी दबा के। ठीक है, ये मैंने टाइप किया हुआ है जो कि नेविगेशन ड्रॉअर में आता है। ठीक है, इसमें हमने ये देखे ये आइटम है। ठीक है, आइटम का टाइटल है ऐड एंड व्यू। तो हम देखते हैं कि तो इसमें डैशबोर्ड में अगर हम जाएं तो मतलब कि इसका जो फ्रंट एंड है इसमें हम आए हैं। ठीक है, मैंने कहा था ऐड एंड व्यूज़, ये देखें ये ऐड एंड व्यूज़ है। ठीक है, ऐड एंड व्यूज़ में क्या क्या है, ऐड प्रॉपर्टी है, ये वाली आइटम ऐड प्रॉपर्टी की। उसके बाद है व्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये व्यू प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसके बाद है व्यू रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। तो ये इस हर एक की आईडी भी जो है वो यूनिक है, ये आईडी है इनकी, ये वाली। ठीक है, ये आईडी जो है ये डैशबोर्ड में जा रही है इस स्विच के पास। ठीक है, ये स्विच जो है इस मेन्यू आइटम में आ रहा है। ठीक है, वो आईडी जो है तो वो कह रहा है कि मुझे चेक करके बताओ कि इस आइटम में जो गेट आइटम आईडी है। ठीक है, वो अगर ये है तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, अगर व्यू प्रॉपर्टी है तो वो स्टार्ट हो जाए। आखिर में ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बटन वही है जो इसमें इसमें ये वाला है, इसकी अभी इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑन बैक प्रेस है कि अगर हम इस पे बैक पे क्लिक करते हैं जो है डैशबोर्ड में। ठीक है, तो ये ऐसे होता था कि अगर मैं यहाँ पे बैक पे नेविगेशन ड्रॉअर को मैंने ऑन किया है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बैक पे प्रेस करता था ना तो ये लॉगिन की एक्टिविटी में चला जाता। तो मैंने इसे कहा है कि ऑन बैक प्रेस पे आप लॉगिन पे ना जाओ, आप अगर ड्रॉअर क्लोज नहीं है तो उसे क्लोज कर दो। ठीक है, इस ड्रॉअर ओपन, अगर उस वो ओपन है तो ऑन बैक प्रेस पे उसे क्लोज कर दो। ठीक है, बस इतनी सी बात है और ग्रेविटी स्टार्ट करनी है। इसके बाद है ये वाले केस हैं, ये एक और स्विच लगा हुआ है
ये ये स्विच जो है ये हमने इसलिए लगाया है कि हम जो है ये नेविगेशन जो ड्रॉअर के ये जो मेन्यूज़ हमने बनाए हैं, हमने ये इसलिए स्विच लगाया कि अगर तो एडमिन लॉगिन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन सी जो है एक्टिविटी कौन कौन से मेन्यूज शो करवाने हैं, अगर ओनर हो रहा है तो उसे कौन कौन से शो करवाने हैं, और अगर दोनों में से कोई अगर तीनों में से एक हो रहा है तो हर एक के हिसाब से दिखानी है, ठीक है। अब मैं किस नाम से लॉगिन हुआ था, मैं हुआ था ओनर के हिसाब से, आई थिंक सो, ठीक है। तो मैं लॉग आउट होके दोबारा a@gmail.com और पासवर्ड है, ठीक है। मैं बायर के हिसाब से हुआ था, ठीक है। अब इसमें बायर ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ें ऑन कर नॉन कमेंट कर देता हूँ तो देखते हैं कि मुझे क्या, ठीक है। दोबारा मैंने स्टार्ट की अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। मैं बायर के हिसाब से लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट होने में ज़रा टाइम लेगी, ठीक है। स्विच लगे हैं, क्या है, ओन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है। जो कि क्या करता है कि हम नेविगेशन में जो भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो उस हिसाब से वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। और ये स्विच लगा है कि अगर बायर है तो उसे क्या शो हो, अगर ओनर है तो उसे क्या शो हो, और अगर एडमिन है तो उसे क्या शो हो, ठीक है। मैं लॉगिन होता हूँ, ये इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैंने सेशन बनाया हुआ है, सेशन जो कि शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव है, ठीक है। उसमें ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें सेव है, ठीक है। तो अब देखें मुझे क्या क्या शो हो रहा है, ठीक है। व्यू प्रॉपर्टीज़, ऐड प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बायर है, यानी कि बायर है, तो वो प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है और अप्लाई फॉर लोन कर सकता है, ठीक है। तो ये देखें, अब बायर क्या कर रहा है, लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। और अब क्या होगा, ओनर ओनर का जो है वो है इसका पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको बायर के हिसाब से लॉगिन करवाता हूँ तो ये नहीं होगा क्योंकि मैं इसका ओनर के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लॉगिन हुआ, सेम वही थिंग, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ कंट्रोल करनी है स्विच की हेल्प से, ये चीज़ें, ठीक है। हमने कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करनी है, ये वाली। तो सबसे पहले हम ये डैशबोर्ड है, ये वाला, ये है एडमिन का डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें हम आते हैं, इसमें वो सारे यूज़र्स हैं जो लॉगिन हुए हैं, ठीक है। आइदर दे आर बायर और दे आर ओनर, ठीक है। तो अगर मैं बायर पे क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आती है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका व्हाट्सएवर, ठीक है। ये उसका पासवर्ड है, ये बायर है, ये उसका नाम है, ठीक है। अगर मैं इसे अप्रूव डिसअप्रूव करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। रिजल्ट वन मीन्स के अपडेट सक्सेसफुली। अच्छा, अब इसमें सर्च बार लगा हुआ है, ये इसमें सर्च बार लगा है, मैंने इसके नाम से लगाया हुआ है, यानी कि अली उमर और अहमद के नाम से, ठीक है। अहमद अरशद के नाम से, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सर्च करता हूँ ALI, देखें दूसरी आइटम जो है वो रिमूव हो गई है और अपने आप जो है ये रिसाइकलर व्यू जो है अपडेट हो गया है। और अगर मैं दोबारा करता हूँ तो ये देखें नोथिंग इन द सर्च बार, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये था डैशबोर्ड व्यू, ये जो है इसमें व्यू यूज़र्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। एडमिन के व्यू यूज़र्स में ये इसका बैकएंड था, ठीक है, और ये इसका फ्रंट एंड है। तो इसमें हमने एक रिसाइकलर व्यू लिया हुआ है, ठीक है, ये रिसाइकलर व्यू, ठीक है, जो कि हमें चीज़ों को दिखाता है जैसे कि इस तरह से, ठीक है।
और इसमें हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये एडिट टेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ डिज़ाइन से हम कुछ भी ले सकते हैं। रिसाइकलर व्यू है, ठीक है, एडिट टेक्स्ट हर चीज़ है इसमें। प्लेन टेक्स्ट है, शो करने एडिट टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, हर चीज़ आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसकी आईडी आपने यूनिक रखनी है और याद रखनी है। अब मैं इस सर्च पे जाता हूँ, ठीक है, मैं व्यू यूज़र पे जाता हूँ। मैंने उस सर्च को क्या किया है, सबसे पहले मैंने उसका एडिट टेक्स्ट लिया, ठीक है, उसका यानी कि एक वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवा लिया कि ये सर्च व्यू पड़ा हुआ है इसमें। ये देखें, ये आईडी जो है वो पड़ी है, ठीक है, r.id.search व्यू। ये आर एक क्लास है, ठीक है, इसमें सारी आईडीज़ पड़ी होती हैं फ्रंट एंड की, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अरे लिस्ट ले ली है, ठीक है। ये अरे लिस्ट जो है, ये मतलब कि जो ये डाटा है ना, ये वाला डाटा इसको पिक कर रही है। अहमद ये मतलब कि पासवर्ड बायर, ठीक है। आपको ये देखें ना, नाम से भी पता चल रहा है, यूज़र आईडी है, ठीक है। ये देखें, ये आईडी 1, ये 2, ठीक है। उसके बाद फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पे जाते हैं